बंगाल के सबसे बड़े घमासान में अब सिर्फ 11 घंटे की देरी है। कल पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होगी। 152 सीट पर 3,60,77,171 वोटर्स हार और जीत का फैसला करेंगे। दीदी के कैंप में पैनिक है, बीजेपी का कैंप निश्चिंत है। अमित शाह ने कहा है कि 4 मई को दोपहर 1 बजते बजते बंगाल से दीदी की विदाई हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी पहले चरण की 80% सीटें जीतेगी, यानी 122 सीटें जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी ने क्लेम किया है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी 90% सीटें जीतेगी, 152 में से 137 सीटें हासिल करेगी। और अब से बस कुछ देर पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी को डबल सेंचुरी मारने से कोई रोक नहीं सकता। हिमंता के मुताबिक 4 मई को बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? वोटिंग से ठीक 11 घंटे पहले इंडिया टीवी के 152 रिपोर्टर्स फर्स्ट फेज के 152 सीटों पर मौजूद हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी कल ही बंगाल जीतने वाले हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल के चप्पे चप्पे पर फोर्स 11 घंटे बाद फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर पड़ेगा चुपचाप वोट। फिर से तृणमूल या फिर चुपचाप कमल का फूल? आज रत जगा है, कल किसके लिए खतरा है? क्या पहले चरण में मोदी को मिलेगा बम्पर वोट? दीदी को लगेगी वोट की करारी चोट? क्या नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की 152 में से 80% या 90% सीटें जीत लेंगे? क्या मोदी 2021 के 59 सीटों से 2026 के फर्स्ट फेज में सीधे 122 सीटों तक या फिर 137 सीटों तक पहुंच जाएंगे? क्या दीदी 2021 की 92 सीटों से 2026 के पहले चरण में सीधे 30 सीटों पर या फिर 15 सीटों पर आकर अटक जाएंगे? अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं। मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुर द्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वन, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के। योगी किस कैलकुलेशन के आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण के 80% सीटें यानी 122 सीटें जीत रही है? शाह किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में ही दीदी की विदाई तय होने जा रही है? अमित शाह किस बिना पर क्लेम कर रहे हैं कि 4 मई को दोपहर 1 बजते बजते बंगाल से टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी? शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट फेज में 90% सीटें जीतने का मैजिक फिगर के करीब पहुंचने का दावा किस गणित के आधार पर कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने 4 मई को बंगाल में जीत वाली जो भविष्यवाणी की है, क्या उस भविष्यवाणी के सच होने की गारंटी कल ही मिलने वाली है? इसका जवाब है हां, मगर यह कैसे संभव होगा? फर्स्ट फेज में ही बीजेपी का ग्राफ 100 से ऊपर कैसे पहुंचेगा? 122 तक कैसे पहुंचेगा?
इसका जवाब 2021 में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों, 2024 में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों और 2026 में फर्स्ट फेज की 152 सीटों के उस कैलकुलेशन में छिपा है जिन्हें आप 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ग्रीन जोन, यानी वो सीटें जो बीजेपी के लिए पक्की हैं। कैटेगरी नंबर 2 है येलो जोन, यानी वो सीटें जो बीजेपी जीत सकती है। और कैटेगरी नंबर 3 है रेड जोन, यानी वो सीटें जिन्हें जीतने के लिए बीजेपी को भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। अमित शाह इसीलिए इस वक्त बंगाल में डेरा जमाए बैठे हैं। देर रात 4-4 घंटों तक विधानसभाओं के प्रभारी और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इस वक्त शाह का पूरा फोकस ही फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर है, ताकि सेकंड फेज की 142 में से सिर्फ इतनी सीटें जीतनी पड़े जिससे बीजेपी मैजिक फिगर क्रॉस कर ले। लेकिन यह होगा कैसे, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। फर्स्ट फेज में ग्रीन जोन की 59 सीटें ऐसी हैं जहां 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 45 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली थी। यानी ये श्योर शॉट सीटें हैं जिन्हें बीजेपी आसानी से रिटेन कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देखें तो अलीपुर द्वार की 5 सीटों पर बीजेपी 2021 में भी जीती और 2024 में भी इन 5 सीटों पर बीजेपी ने ही लीड ली। इसी तरह बांकुरा की 5 सीटें 2021 में बीजेपी के खाते में गई और 2024 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। कूच बिहार की 4 सीटें ऐसी थीं जिन्हें बीजेपी ने 2021 में जीता और 2024 में लीड ली। दक्षिण दिनाजपुर की 3 सीटों पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली और 24 में लीड ली। दार्जिलिंग की भी 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 2021 में बीजेपी ने जीता और 2024 में इन सीटों पर बढ़त हासिल की। जलपाईगुड़ी की 3 सीटें 21 में बीजेपी को मिली, 24 में इन तीनों पर बीजेपी ने लीड ली। मालदा की 4 सीटें 2021 में बीजेपी को मिली, 2024 में इन चारों पर बढ़त मिली। मुर्शिदाबाद की 1 सीट पर 2021 में बीजेपी की जीत हुई और 24 में यहां भी लीड बरकरार रही। पश्चिम बर्धमान की 3 सीटें 21 में बीजेपी के नाम रहीं, 24 में भी लीड बीजेपी ने ही ली। पश्चिम मेदिनीपुर की 1 सीट 2021 में बीजेपी ने जीती, 24 में इस सीट पर लीड ली। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 24 में इन 7 पर लीड बरकरार रखी। इसी तरह पुरुलिया की 2 और उत्तर दिनाजपुर की 2 सीटों पर 21 में बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की और 24 में लीड बरकरार रखी। फर्स्ट फेज में येलो जोन की ऐसी 93 सीटें हैं जिन पर 2021 में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त इनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने लीड हासिल की थी। यानी येलो जोन की सीटों में बीजेपी का ग्राफ बढ़ सकता है। इनमें बांकुरा की 1 सीट, जलपाईगुड़ी की 1 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। कालिम्पोंग की 1 सीट पर 2021 में इंडी कैंडिडेट जीता, 24 में बीजेपी ने इस सीट पर लीड ली। मालदा की 2 और मुर्शिदाबाद की 2 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, लेकिन इन चारों पर 24 में बीजेपी ने लीड ली। इसी तरह पूर्वी मेदिनीपुर की 8 सीटें 2021 में टीएमसी ने जीती, लेकिन इन सभी 8 सीटों पर 24 में बीजेपी ने लीड ले ली। इसके अलावा पुरुलिया की 1 और उत्तर दिनाजपुर की 2 सीट पर 2021 में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ले ली। रही बात रेड जोन की, तो पहले चरण में रेड जोन की 92 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती हैं और असली खेला इन्हीं 92 सीटों पर होने वाला है, जिसका हिंट खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। प्रथम चरण में मैं 30 सभाएं कर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है? ईश्वर माताओं बहनों को जानना है? तो परिणाम जान लो। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। ममता दीदी ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगी, आपका जाने का टाइम अब शुरू हो गया है। भरोसे के साथ मतदान करिए,
भाजपा सरकार बनने जा रही है। अब सवाल है कि जो सीटें रेड जोन या फिर येलो जोन में आती हैं, इस बार उन सीटों को बीजेपी कैसे जीत सकती है? फर्स्ट फेज में ही 80% या 90% का टारगेट कैसे अचीव कर सकती है? अब इसकी दो संभावनाएं आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फेज में 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इन 14 में से 13 सीटों पर टीएमसी ने और एक सीट पर कांग्रेस ने 2024 में लीड हासिल कर ली थी। इस बार बीजेपी को ये सारी 14 सीटें अपने पाले में करनी है। ये कैसे होगा, इसका भी गणित है। फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी की हार का मार्जिन 90,000 से ज्यादा था। 11 सीट पर 60 से 80,000, 6 सीट पर 50 से 60,000, 14 सीट पर 30 से 50,000 से हार का मार्जिन था। इसके अलावा 12 सीट पर हार का मार्जिन 20 से 30,000, 20 सीट पर 10 से 20,000, 24 सीट पर हार का मार्जिन 10,000 से कम था। अगर फर्स्ट फेज में इन सभी सीटों को बीजेपी क्लोज फाइट में ले गई तो 80 से 90% का स्ट्राइक रेट अचीव करना मुश्किल टास्क नहीं होगा। 21 के चुनाव में और 26 के चुनाव में फर्क क्या है? 21 में नंदीग्राम में और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, इस बार जनता तैयार है। अच्छा, कार्यकर्ता से जनता तक का सफर तय कर लिया आप लोगों ने? जनता जुड़ गया है, जनता परित्राण चाह रहा है। 2021 में जब मैं बीजेपी में था, इस क्षेत्र में 7 एमएलए बीजेपी का जीता और 44% वोट बीजेपी को मिला। ममता का वोट 43 हो गया। उसका बाद पार्लियामेंट चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को 49% वोट मिला और आउट ऑफ 15 सीट में बीजेपी का लीड है। इस बार 16 सीट ही जीतेगा और 55% वोट मिलेगा। बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव बहुत अनोखे ढंग से लड़ रही है। इस बार बंगाल की सियासी लड़ाई दो तरफा नहीं बल्कि 4 कॉर्नर फाइट है, जिसमें एक तरफ मोदी की पार्टी है, दूसरी तरफ दीदी की पार्टी है, तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टी है और चौथी तरफ कांग्रेस पार्टी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ही ममता को हराने में लगे हैं। तीनों के टारगेट पर दीदी ही हैं। तीनों की सियासी हमले वाली भाषा में भी दीदी का ही नाम है और इस चौतरफा लड़ाई का फायदा मोदी को मिलने वाला है। ये कैसे होगा, अब ये समझिए। 2021 में कूच बिहार दक्षिण में टीएमसी को 86,629 वोट मिले, लेफ्ट को 10,246 वोट मिले, बीजेपी को 91,560 वोट मिले। 4,931 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती। दिनहाटा सीट पर 2021 में टीएमसी को 1,15,978 वोट मिले, लेफ्ट को 6,069, बीजेपी को 1,16,035 वोट मिले। 57 वोट के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। कुमार ग्राम सीट पर 2021 में टीएमसी को 1,09,73 वोट मिले, लेफ्ट को 11,253 वोट मिले, बीजेपी को 1,11,974 वोट मिले। यहां भी 11,001 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीती। फालाकाटा सीट पर 2021 में टीएमसी को 99,003 वोट मिले, लेफ्ट को 10,772 वोट मिले, बीजेपी को 1,02,993 वोट मिले। 3,990 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। मालदा सीट पर टीएमसी को 77,942 वोट मिले, कांग्रेस को 26,563 वोट मिले, बीजेपी को 93,398 वोट मिले। 15,456 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। बहरामपुर सीट पर टीएमसी को 62,488 वोट मिले, कांग्रेस को 40,167 वोट मिले, बीजेपी को 89,340 वोट मिले। 26,852 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। यानी 2021 में कम से कम 12 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी का वोट काटा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा लगता है कि हम लोग 200 सीट क्रॉस कर पाऊंगा। पूरा बंगाल मोदीमय हो चुका है
बंगाल का जनता परिवर्तन चाहते हैं और हर सभा में, हर रोड शो में ये दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी, ममता दीदी पूरी तरफ नर्वस है, मुंह में जो भी आते हैं वही बोल लेते हैं और जितना बार वो मोदी को गाली देते हैं वो एक प्रकार से ही संदेश देते हैं कि हम जीतने का स्थिति में नहीं है, बीजेपी जीतने वाला है। इस बार लेफ्ट भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, यंग चेहरों को मैदान में उतारा है और कुछ सोच कर ही लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में साथ साथ नहीं है। टाइमिंग नोट करने वाली है। बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोची समझी रणनीति है। ऐसा करके खड़गे ने यह संदेश दिया है कि जो बात कांग्रेस पार्टी कह सकती है वो ममता नहीं कह सकती है। मोदी के खिलाफ विवादित बोल के पीछे का मकसद एक ही है और वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल में एंटी मोदी वोटर्स को कांग्रेस की ओर खींचना चाहते हैं। खड़गे ने आतंकवादी वाला बयान ही बंगाल के एंटी मोदी वोटर्स को ध्यान में रखकर दिया है और इसका फायदा कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को ही होने वाला है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है, आपका मेरा सबका प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। यानी ये बीजेपी के लिए एक परफेक्ट इक्वेशन है। इसके दम पर वो पहले चरण में लीड भी ले सकती है और 4 मई को बंगाल भी जीत सकती है। इस बार बीजेपी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व नहीं, ममता हटाओ वेब है। इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के फेवर में सिंपैथी वाला चुनाव है ही नहीं। अगर इस बार ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनका हारना तय है और पहले चरण की 152 सीटों पर इसकी झांकी दिख सकती है। और यह कैसे हो सकता है, यह भी देख लीजिए।
पिछले चुनाव में बीजेपी बंगाल की 38 सीटें 5 या 5% के कम के अंतर से हारी थी। 37 सीटें 5 से 10% के बीच के अंतर से हारी थी। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2021 में 10% के कम अंतर से बीजेपी को 75 सीटों का नुकसान हुआ था। यानी अगर बीजेपी इस बार इन 75 सीटों को जीत लेती है और 2021 में जीती 77 सीटों को रिटेन करती है तो बीजेपी का स्कोर 152 तक पहुंच जाएगा, जो बंगाल में मेजॉरिटी मार्क से 4 सीटें ज्यादा होंगी। और इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं बंगाल के हिंदू वोटर्स। पहले चरण में हिंदू वोट गेम चेंज कर सकता है। पहले फेज में हिंदू सीटों पर बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2021 में पहले फेज में 80% हिंदू वोट वाली 52 सीटें थीं, जिनमें से बीजेपी ने 51.92% के स्ट्राइक रेट से 27 और टीएमसी ने 48% के स्ट्राइक रेट से 25 सीटें जीती थी। 74 सीट ऐसी थीं जहां 70% हिंदू थे। 2021 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें 51.35% के स्ट्राइक रेट से जीती थी और टीएमसी ने 36 सीटें 48.64% के स्ट्राइक रेट से जीती थी। इस बार बीजेपी हिंदुत्व को बैकग्राउंड में लेकर चुनाव लड़ रही है। महिला वोट, आरजी कर, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजन नहीं रीजन, इन मुद्दों पर फोकस कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार बंगाल का हिंदू बीजेपी के साथ हारा है। रही बात ममता बनर्जी की, तो उनको घेरने के लिए मोदी की टीम घुसपैठिए और तुष्टीकरण वाला मुद्दा जगह जगह उछाल रही है। बंगाली अस्मिता के दम पर 4 मई को जीतने का दावा कर रही है। अरे ममता दीदी, राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि, गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी, जितना जोर लगाना है लगा लो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है,
ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है भारतीय संस्कृति बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा, ये मान के आप चलिए। और दूसरा जो ध्रुवीकरण का राजनीति अब बता रहा है मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम तो हाईएस्ट कंसोलिडेशन हो गया है 2024 में। उसका बाद कंसोलिडेशन और उनको हाई पीक में जाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। आप सनातन के पोस्टर हो, आपको मुस्लिम वोट क्यों देंगे? आप तो खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो, सवाल उठाते हो। नहीं, जो रेडिकल है उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है। जामात जो भारतीय संस्कृति का साथ जुड़ा नहीं है। जैसे हम लोग का कल अमित शाह जी यहाँ बगल में जो सभा था, बहुत बड़ा सभा हुआ, वहाँ उन्होंने बता दिया हम लोग आएगा तो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। क्यों बाबर का नाम लिखा जाएगा? मुसलमान मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अपने ज़मीन में बनाओ, अपने निधि कलेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन है? ये हुमायूं कौन है? अकबर कौन है? शाहजहां कौन है? बाबर कौन है? औरंगजेब कौन है? ये लोग कौन है? ये तो लूटने के लिए हमारे देश में आया। टीएमसी के ऑफेंसिव स्टाइल वाली पॉलिटिक्स पर इस बार बीजेपी की डिफेंसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हावी होती दिख रही है। बीजेपी ये चुनाव ममता के स्टाइल में लड़ रही है और बस चंद घंटों बाद 152 सीटें लॉक होने वाली हैं। पहला चरण ही तय कर देगा कि 4 मई को क्या होने वाला है।